Unit 4 Health and Hygiene. Chapter 10 Healthy Living. Learning Objective. After reading this lesson, the children will learn about the importance of health. Know how good health can be maintained. शिक्षण उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे हेल्थ, स्वास्थ्य के महत्व को समझेंगे. जानेंगे कि अच्छी सेहत, गुड हेल्थ कैसे बनाए रखी जा सकती है. इस पाठ में बच्चों को स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि वे समझ सकें कि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए. इसके अलावा बच्चे अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए स्वच्छता, सही खानपान, नियमित व्यायाम और आराम के महत्व को भी जानेंगे. यह जानकारी उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगी और उन्हें स्वस्थ रहने की आदतें विकसित करने के लिए प्रेरित करेगी. We are happy only when we are healthy. Clean habits, good food, exercise, posture and rest give us good health. हम खुश तभी होते हैं जब हम स्वस्थ होते हैं. Clean habits, स्वच्छ आदतें, अच्छा भोजन, गुड फूड, व्यायाम, एक्सरसाइज, सही मुद्रा, पोस्चर और आराम, रेस्ट, हमें अच्छी सेहत देते हैं. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि खुशी का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है. जब हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं तो हम मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से खुश रहते हैं. स्वच्छ आदतें और संतुलित आहार हमारे शरीर को ताकतवर बनाते हैं, जबकि नियमित व्यायाम और सही मुद्रा हमारी शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं. इसके अलावा पर्याप्त आराम लेना भी जरूरी है क्योंकि यह हमारी सेहत को बनाए रखने में मदद करता है. इन सभी बातों का ध्यान रखकर हम खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं. पर्सनल क्लेanliness. Here are a few tips that you should follow to keep yourself clean. Brush your teeth 2 times. Wash your hands before and after every meal. Wear neat and clean clothes. Take a bath every day. व्यक्तिगत स्वच्छता. यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जिन्हें आपको खुद को साफ रखने के लिए फॉलो करना चाहिए. ब्रश योर टीथ. अपने दांतों को ब्रश करें 2 बार. वॉश योर हैंड्स. अपने हाथों को धोएं हर भोजन से पहले और बाद में. वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स. साफ और स्वच्छ कपड़े पहनें. टेक अ बाथ. प्रतिदिन स्नान करें हर दिन. इन टिप्स का पालन करना व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखने में मदद करता है. अच्छे दांतों का रखरखाव, मेंटेनेंस, हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, जबकि हाथ धोने से संक्रमण से बचने में मदद मिलती है. साफ कपड़े पहनना न केवल हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं. नियमित स्नान करना हमें ताजगी और ऊर्जा देता है. इन सरल आदतों को अपनाकर हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं. Comb your hair properly. Cut your nails regularly. अपने बालों को सही से संवारें. अपने नाखूनों को नियमित रूप से काटें. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि व्यक्तिगत देखभाल में बालों को ठीक से संवारना और नाखूनों को नियमित रूप से काटना शामिल है. बालों को सही तरीके से संवारने से व्यक्ति का लुक बेहतर होता है और यह स्वच्छता का संकेत देता है. इसी तरह नाखूनों को समय समय पर काटने से न केवल साफ सफाई बनी रहती है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे नाखूनों में गंदगी और बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं. इस प्रकार ये दोनों बातें एक स्वस्थ और व्यवस्थित जीवन शैली के लिए आवश्यक हैं. Good food. Good food keeps us healthy and fit. Always eat balanced diet. Your teacher will tell you about balanced diet. Eat green and fresh vegetables.
Eat plenty of fresh fruits. Drink a glass of milk in the morning and at night. Eat your meals at the right time. Drink clean water. अच्छा भोजन. अच्छा भोजन हमें स्वस्थ और फिट रखता है. हमेशा संतुलित आहार खाएं. आपका शिक्षक आपको संतुलित आहार के बारे में बताएगा. हरे और ताज़ी सब्जियां खाएं. ताज़े फलों का भरपूर सेवन करें. सुबह और रात में एक गिलास दूध पिएं. अपने खाने का समय पर सेवन करें. स्वच्छ पानी पिएं. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अच्छा भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है. एक संतुलित आहार लेना आवश्यक है जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हों, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन और खनिज. शिक्षक द्वारा संतुलित आहार के बारे में जानकारी देने से छात्रों को स्वस्थ भोजन के महत्व का ज्ञान होता है. हरी और ताज़ी सब्जियां और फलों का सेवन करने से हमारे शरीर को आवश्यक विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, जो ऊर्जा और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं. सुबह और रात में दूध पीना हमारी हड्डियों और दांतों के लिए फायदेमंद है. समय पर भोजन करना भी आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारी पाचन क्रिया बेहतर होती है. अंत में, स्वच्छ पानी पीने से शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होती और यह स्वस्थ रहने में मदद करता है. एक्सरसाइज. Exercise makes our muscles and bones strong. Take some simple exercise every day. Go for a walk in the morning. Play safe games in the playground. व्यायाम. व्यायाम हमारे मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाता है. हर दिन कुछ सरल व्यायाम करें. सुबह सैर के लिए जाएं. खेल के मैदान में सुरक्षित खेल खेलें. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि व्यायाम हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है. नियमित व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत होती हैं, जिससे हम अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करते हैं. हर दिन कुछ सरल व्यायाम करने से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेचिंग, योग या हल्की कसरत. सुबह की सैर करना एक बेहतरीन तरीका है, जिससे न केवल शरीर को ताजगी मिलती है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है. खेल के मैदान में सुरक्षित खेल खेलना बच्चों के लिए न केवल शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि यह उन्हें सामाजिक कौशल और टीम भावना भी सिखाता है. इस प्रकार व्यायाम और खेल हमारे स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. Posture. Posture means the way we sit, stand or walk. Good postures keep our body fit. आसन. आसन का मतलब है जिस तरीके से हम बैठते हैं, खड़े होते हैं या चलते हैं. अच्छे आसन हमारे शरीर को फिट रखते हैं. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आसन हमारे शरीर की स्थिति को दर्शाता है और इसका हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है. सही आसन को बनाए रखने से न केवल हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को समर्थन मिलता है, बल्कि यह हमारी शारीरिक संरचना को भी बनाए रखता है. अच्छे आसनों के अभ्यास से पीठ और गर्दन के दर्द से राहत मिलती है और शरीर में संतुलन और स्थिरता बनी रहती है. सही तरीके से बैठने, खड़े होने और चलने से हम ऊर्जा की बर्बादी से बचते हैं और कार्यक्षमता में सुधार करते हैं. इसलिए अच्छे आसनों को अपनाना एक स्वस्थ जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है. रेस्ट. Our body needs rest after hard work. Rest refreshes our body and mind. Sleep gives us complete rest. Sleep at least 10 hours a day. आराम. हमारे शरीर को कठिन काम करने के बाद आराम की आवश्यकता होती है. आराम हमारे शरीर और मन को तरोताजा करता है.
नींद हमें पूरा आराम देती है। रोज कम से कम 10 घंटे सोएं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आराम हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब हम कठिन श्रम करते हैं तो हमारे शरीर को पुनः ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विश्राम की आवश्यकता होती है। आराम से न केवल हमारे मांसपेशियों को आराम मिलता है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। नींद को आराम का सबसे प्रभावी रूप माना जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर को पूरी तरह से पुनर्जीवित करने में मदद करता है। रोजाना कम से कम 10 घंटे की नींद लेने से हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, जिससे हमारी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। इसलिए पर्याप्त आराम और नींद लेना हमारे लिए आवश्यक है ताकि हम दिन भर सक्रिय और ऊर्जावान रह सकें। To remember, we should keep our body clean. We should eat good food. We should do simple exercise every day. We should always maintain a proper posture. याद रखने के लिए हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए। हमें अच्छा भोजन करना चाहिए। हमें हर दिन कुछ सरल व्यायाम करना चाहिए। हमें हमेशा उचित आसन बनाए रखना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण आदतें हैं जिन्हें हमें अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। अपने शरीर को साफ रखना न केवल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह आत्मसम्मान और व्यक्तिगत स्वच्छता का भी संकेत देता है। अच्छा भोजन हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे हम स्वस्थ और फिट रहते हैं। हर दिन कुछ सरल व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती मिलती है और इससे हमारी ऊर्जा स्तर भी बढ़ती है। अंत में, उचित आसन बनाए रखना हमारे शरीर की संरचना को सुरक्षित रखता है और इससे हम दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं। इन 4 महत्वपूर्ण आदतों को अपनाकर हम एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकते हैं।